नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं का अध्याय 6 ऊतक की विस्तृत व्याख्या। ऊतक को हमने पहले भी पढ़ा है। क्या? जब बहुत सी कोशिकाएं एक जैसा कार्य करती हैं, यानी कि मैनी ऑफ सेल्स, यानी कई सारी कोशिकाएं, जब बहुत सी कोशिकाएं एक जैसा कार्य करती हैं तो मिलकर ऊतक टिश्यूज बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत में ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं और दीवार मिलकर पूरा मकान बनाती है, यानी कि हमारे शरीर में जो है वो ईंट का कार्य करती है सेल्स। जीवों में यह व्यवस्था कार्य को संगठित, तेज और कुशल बनाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पादप ऊतक। कौन से? पादप। पौधों के ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? विभाज्य और स्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक, ये ऊतक लगातार विभाजित होते रहते हैं और वृद्धि में मदद करते हैं, यानी कि ये टूटते रहते हैं। ये जो ऊतक हैं वो टूटते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं यानी कि टूटते रहते हैं और वृद्धि में मदद करते हैं। अपिकल मेरिस्टेम जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि अपिकल मेरिस्टेम ऊतक जो है वो तने और मतलब जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है। इंटरकालरी मेरिस्टेम पत्तियों शाखाओं के आधार पर होता है। लेटरल मेरिस्टेम तने जड़ की मोटाई बढ़ाता है, जैसे कैम्बियम। एक बार और देख लेते क्या है? विभाज्य ऊतक, ये ऊतक लगातार विभाजित होता रहता है और वृद्धि में मदद करता है। क्या है? अपिकल मेरिस्टेम जड़ और तने की लंबाई बढ़ाता है। इंटरकाली मेरिस्टेम पत्तियों और शाखाओं के आधार पर होता है। लेटरल मेरिस्टेम जड़ तने की मोटाई बढ़ाता है। दूसरा है स्थायी ऊतक, ये कोशिकाएं अब विभाजित नहीं होती, केवल कार्य करती हैं, यानी कि ये कोशिकाएं अब जो है वो टूटती नहीं है, सिर्फ कार्य करती हैं। स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल ऊतक और जटिल ऊतक। पैरेन्काइमा मुलायम भोजन संग्रहण और जल संचयन का कार्य करता है। पैरेन्काइमा जो है वो क्या करता है? ये मुलायम भोजन संग्रह और जल संचयन। कोलोकाइमा लचीलापन देता है। क्या होता है? लचीलापन देता है। स्क्लेरोकाइमा कठोरता देता है, यानी कोलोकाइमा होता है वो लचीलापन देता है, स्क्लेरोकाइमा कठोरपन देता है। ठीक है, जैसे नारियल की जो बाहरी परत होती है वो स्क्लेरोकाइमा के कारण होती है। ठीक है, और लचीलापन होता है वो होता है कोलोकाइमा के कारण। ये ओटी में, यानी कि एक जो ओटी में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, जटिल स्थायी ऊतक क्या है? ये पौधों में जल और भोजन के परिवहन में मदद करते हैं, यानी कि भोजन को लाते और ले जाते हैं। ठीक है, जाइलम जल और खनिज का जड़ों से पत्तियों तक परिवहन जाइलम के द्वारा आता है। क्या है? जाइलम जल और खनिजों का, किसका? जल और खनिजों का जड़ों से पत्तियों तक परिवहन, यानी कि नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं। ट्रेकिड्स बेसल्स पेरेकाइमा फाइबर। फ्लोएम भोजन का पत्तियों से अन्य भागों में परिवहन, यानी कि पत्तियों से पूरे स्टेम पेड़ का जो हिस्सा होता है उसमें भोजन को वितरित करते हैं भाग। सेप्टियोप सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेकाइमा, फ्लोएम फाइबर। अब देख लेते हैं हम जंतु ऊतक के बारे में। अभी हमने क्या देखा? पादप, यानी कि पौधों में कैसे भोजन का संचरण या परिवहन होता है। अब देखते हैं जंतुओं में क्या? अपकरण ऊतक। क्या है? अपकरण ऊतक शरीर की बाहरी और आंतरिक सतह को ढकता है। प्रकार स्केपमस
कोलमनर क्यूबाइडल सिलिएटेड। संयोजी ऊतक शरीर के भागों को जोड़ता है, जैसे रक्त, कौन कौन से भागों जोड़ो, रक्त, अस्थि, उपस्थि, टेंडन, लिंगामेंट। टेंडन क्या है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। लिंगामेंट क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। वसा ऊतक, वसा संग्रहण क्या है, टेंडन जो है क्या है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन ऊतक है, यानी कि टिश्यूज है, ये क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। लिंगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। वसा ऊतक ये वसा का संग्रहण करता है। पेशी ऊतक गति और हरकत प्रदान करता है, गति और हरकत प्रदान करता है। पेशी ऊतक क्या है, ऐच्छिक पेशी, कंकाल पेशी, अनैच्छिक पेशी, आंतरिक भागों की पेशियाँ। हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है, यानी कि ये आंतरिक होती है और ये ऐच्छिक पेशी होती है। तंत्रिका ऊतक संदेशों का आदान प्रदान करता है। न्यूरॉन इसकी इकाई होती है, क्या है, तंत्रिका ऊतक क्या है, संदेशों का आदान प्रदान करता है। न्यूरॉन इसकी इकाई होती है, जिसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी एवं एक्सॉन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने चैप्टर कवर कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम यहाँ पे एक बार महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, क्या है, पादप ऊतक अधिक स्थिर होते हैं क्योंकि पौधों में हरकत कम होती है। क्या है, पादप ऊतक है वो है अधिक स्थिर होती हैं, यानी कि ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा रुके हुए ठहरे हुए रहते हैं, क्योंकि पौधों में हरकत कम होती है, यानी कि वो चलते फिरते नहीं हैं। जंतु ऊतक अधिक विशिष्ट होते हैं क्योंकि वे अधिक कार्य करते हैं। विशिष्ट होते हैं यानी खास। जंतु ऊतक अधिक विशिष्ट होते हैं क्योंकि वो अधिक कार्य करती हैं। ऊतक प्रणाली से शरीर में कार्य कुशलता और संगठन बढ़ता है। अध्याय का सारांश, कोशिकाओं का समूह क्या होता है, ऊतक होता है। ऊतक का प्रकार पौधों और जंतुओं के अनुसार, यानी कि पौधों के ऊतक होती हैं, पादप ऊतक होते हैं और जंतु ऊतक होते हैं। पौधे विभाजी और स्थायी, जंतु 4 प्रकार के होते हैं, एथिपीलिए, संयोजी और पेशीय और तंत्रिका। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखें। धन्यवाद।